हम देखेंगे, ठीक है। देखिए हम भक्त हैं तो हम तो भागवत में महिमा और गुणगान करेंगे ही, और हम सबको बताएंगे कि भागवत हमारे प्रमाण है, लेकिन कैसे, किस तरीके से। तो ये अगर बाहर के लोग अगर भागवत का गुणगान करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भागवत अब सच्ची में अमल प्रमाण है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। उसके बाद शास्त्रीय पर्सपेक्टिव जो है वो श्री अजीत गोस्वामी के तत्व संदर्भ में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भागवत की महिमा की है, तो वो हम देखेंगे वो पॉइंट्स। और जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है तो वो हम जो भी मैंने सुना है, जो मैंने रियलाइज किया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डायरेक्टली आ जाओ बस फर्स्ट। तो देखिए श्रीमद् भागवतम, अभी आप लोगों को पीएचडी के बारे में पता होगा, पीएचडी कोर्स के बारे में। जैसे हम पहले बैचलर्स करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, और उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, राइट। तो पीएचडी ऐसा होता है कि जिसमें आपको एक एरिया में रिसर्च करना होता है और खोज करना होता है कि अब तक इस दुनिया में क्या हमने इन्वेंट नहीं किया है और हम क्या कर सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूट। मतलब साइंस है तो टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांस होते रहता है, तो उसमें हम कितना कंट्रीब्यूशन और आगे उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। तो वो रिसर्च चलता है 4 साल कम से कम, और ज़्यादा भी टाइम चल सकता है। तो वो रिसर्च जब पूरा बन जाता है और हम कुछ ऐसा इन्वेंट कर लेते हैं, तो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं कोई एरिया में जिसमें किसी ने आज तक कुछ किया नहीं है, फिर वो हम रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, सब प्रोफेसर के सामने, तो उसको बोलते हैं डिफेंस। तो पीएचडी डिसर्टेशन करके होता है, एक थीसिस होता है। मतलब जैसे अगर आपको कुछ प्रमाण देना है, प्रस्तुत करना है कि आपने जो खोज की है उसका प्रमाण जो है वो मैथमेटिकली और साइंटिफिकली सब है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिसर्टेशन, थीसिस बनाना है। तो ये डिसर्टेशन हम प्रेजेंट करते हैं ताकि हम अपने जो हमने खोज की है, जो हमने नया चीज निकाला है, उसको हम साबित कर सके कि ये सही है, तो उसको बोलते हैं डिफेंस। तो अब प्रोफेसर क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में कि भागवतम जो है एक नेचुरली एक डिसर्टेशन थीसिस की तरह है। तो पीएचडी का अगर थीसिस अगर हम लेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे बहुत सारे प्रमाण हैं। और दूसरा चीज ये नहीं बोलते कि थियोलॉजिकली बहुत कंसिस्टेंट है। थियोलॉजी का क्या मतलब है कि अगर हम कोई धर्म को समझने की कोशिश करेंगे, उसको पढ़ेंगे, डीप में थोड़ा पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं थियोलॉजी। तो थियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भागवतम जो है बहुत कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कि एकदम आसान है, उसका जो आइडियाज है भागवतम जो प्रेजेंट करता है तत्वों सिद्धांतों को, वो एकदम आसानी से समझने के लिए एकदम फ्लो है उसमें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थियोलॉजिकली कोहेरेंट और कंसिस्टेंट। उसके बाद भागवतम में सबसे अधिक संस्कृत के जो शब्द हैं वो सबसे बोलेंगे कि डिफिकल्ट है समझने के लिए, क्योंकि 2 प्रकार के संस्कृत लैंग्वेज होते हैं। एक तो होता है कि आप क्लासिकल संस्कृत सीखो और दूसरा होता है कि आप वैदिक संस्कृत सीखो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कम से कम 12 साल हमको लग जाता है क्लासिकल संस्कृत को सीखने के लिए, और उसके बाद अगर हम और 3-4 साल प्रयास करें तो तब जाके शायद हमको वैदिक संस्कृत ठीक से समझे। तो अब श्रीमद् भागवतम में वैदिक संस्कृत के जो वर्ड्स हैं वो बहुत यूज किए गए हैं, और आपको ज्यादातर ये उपनिषद में देखने मिलेंगे और कोई शास्त्र में देखने नहीं मिलेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में हाँ, और ऐसा बताते हैं प्रोफेसर अपने सर्कल में कि अगर किसी को समझना है कि आपका संस्कृत का ज्ञान कितना है, कितना अच्छे से आपको संस्कृत आता है, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो लिटमस टेस्ट है, ठीक है। अगर श्रीमद् भागवतम आपको समझ में आ रहा है, अगर वो आप ठीक से उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप संस्कृत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि भागवतम में ऐसे ऐसे कभी शब्द है जो आपको कोई शास्त्र और दूसरे शास्त्र में नहीं मिलेंगे, तो ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम है, और उपनिषद या कोई पुराण में भी आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद हाँ, अभी देखिए एक आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि अभी अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल थियोलॉजी, तो उसका अगर आपको मीनिंग जानना है तो आप क्या करोगे? अगर किसी को पता नहीं है तो आप अभी तो क्या हो गया, सब कुछ आसान हो गया, बहुत सीधा गूगल में जाइए, थियोलॉजी लिखिए, थियोलॉजी इंग्लिश इंटू हिंदी का मीनिंग कर दीजिए, आपको हिंदी में मराठी में सब मीनिंग पता चल जाएगा, बराबर।
देखिए, तो अब ऐसे उसी प्रकार से डिक्शनरी होते हैं संस्कृत के, तो आप संस्कृत का वर्ड लीजिए, डिक्शनरी को रेफर कीजिए और उसका आपको मीनिंग मिल जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो डिक्शनरी है वो कहाँ से मीनिंग को डिफाइन करता है, वो कहाँ से मीनिंग लेके आता है? क्योंकि संस्कृत तो एक्चुअली क्या है, वो तो ओरिजिनल हमारा सनातन धर्म का लैंग्वेज है ना, वो तो देवों का लैंग्वेज भाषा है। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्तसाम्य सिंधु में कि कृष्ण जो है ना वो देवता के साथ संस्कृत में बात करते हैं और ब्रह्म से भी भाषा में बात करते हैं। तो देवता जो भाषा है वो इस पृथ्वी लोक पे आया है, उसको संस्कृत कहते हैं। तो संस्कृत उसका मतलब कौन बता सकता है फिर? क्योंकि ये जो साइंटिफिक लोग हैं, साइंटिस्ट है, वो तो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं, है ना, तो उनको कौन बताएगा कि इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमको एक देखिए, हम संस्कृत कैसे समझते हैं कि एक परंपरा में आया है, आचार्य के द्वारा हम समझते हैं। फिर डिक्शनरी क्या करते हैं, वो लोग आचार्य की कमेंट्री को, टिप्पणी को रिफर करते हैं। लेट्स से कि अगर एक श्लोक में 10 आचार्य ने कमेंट्री दी है, टिप्पणी दी उसके ऊपर, तो वो 10 टिप्पणी पढ़ेंगे और उसमें से जो कॉमन होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वो मीनिंग लेके वो अपने डिक्शनरी में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत ऐसा कोई वर्ड्स दूसरे कोई शास्त्र में है नहीं ऐसे वर्ड्स। और अल्टीमेटली आपको एक चीज पता चल जाएगी कि श्रीमद् भागवतम अगर संस्कृत भी आपको समझना है तो उसके लिए भी आपको परंपरा बाय डिफॉल्ट आपको स्वीकार करनी होगी। क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम परंपरा को क्यों अपनाएं, है ना, हम तो खुद से सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप परंपरा के तो सेक्युलर वर्ल्ड में अगर देखेंगे ना, तो आप उनको भी परंपरा आचार्यों का जो टिप्पणी है वो स्वीकार करना होता है, क्योंकि और दूसरा कोई मार्ग नहीं है उसमें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि वैदिक संस्कृत श्रीमद् भागवतम यूज करता है, क्लासिकल संस्कृत भी यूज करता है, लेकिन वैदिक संस्कृत काफी यूज करता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 12 साल नीचे कर लगता है, उसके ऊपर और 3-4 साल। अब श्रीमद् भागवतम जो है वो फिलोसॉफिकली डेंस नहीं है, मतलब फिलोसॉफी मतलब आपको पता है ना, सिद्धांत के हिसाब से पूरा भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। तो आपको उसमें अद्वैतवाद ने छुपा के रखा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही राधा रानी की महिमा का ने छुपा के रखा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही राधा रानी की महिमा का गुणगान प्रकट हो सकता है, उसके पहले हो ही नहीं सकता हो। ठीक है, तो ये हमारे आचार्य बताते हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भक्तों का आश्रय मिलेंगे या कोई आचार्य का आश्रय मिलेंगे, महाजोग लेना गदा सकता, उनसे उनके द्वारा अगर नहीं समझेंगे श्रीमद् भागवतम को तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए उसको कहते हैं लिंग्विस्टिकली कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज के हिसाब से वो काफी मुश्किल है समझना। हाँ, फिर एक स्कॉलर कहते हैं कि भागवतम रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम द वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो श्रीमद् भागवतम जो अगर काव्य की सम्मान अगर उसको देखे तो सबसे बेस्ट काव्य है, सबसे इंपॉर्टेंट काव्य पूरे वर्ल्ड का श्रीमद् भागवतम को मान सकते हैं। उसके बाद श्रीमद्, और फिर ऐसा भी कहा गया है कि इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ पोएट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे बढ़िया काव्य है पूरे दुनिया में, ऐसा कोई काव्य नहीं है श्रीमद् भागवतम की तरह। उसके बाद वाइड वेराइटी ऑफ मीटर्स। तो अभी आपको पता है कि हमारा जो सामान्य मीटर है वो कौन सा है, जो हम श्लोक कौन सा मीटर है, अनुश्लोक मीटर है, उसमें कितने सिलेबल है? 32, राइट। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, राइट। तो ऐसा 32 सिलेबल होता है और 16 वर्ड्स होते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र में 16 वर्ड है और 32 सिलेबल्स है। तो अभी श्रीमद् भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जहां पे आप मैक्सिमम वेराइटी ऑफ मीटर देखेंगे। मालिनी मीटर, ब्रह्म संहिता का जो वसंत तिलक है, शार्दुल विक्रीडितम मीटर है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मीटर होंगे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जिस तरीके से कहा गया है वो भाव से कहा गया है। तो श्रीमद् भागवतम ने हिस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, मतलब क्रोनोलॉजी को, कि सीक्वेंस में नहीं है कि एक के बाद ये हुआ, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो पहले हुआ है उसको बाद में बताते हैं, जो बाद में हुआ है उसको पहले बताते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का संवाद है, सूत गोस्वामी का संवाद है, नारद ऋषि का संवाद है, वेद व्यास का संवाद है, उसके बाद
पांडव का संवाद है। तो ऐसा कर करके आप देखेंगे तो इतने सारे संवाद है श्रीमद् भागवतम में, और अपने अपने भाव के अनुसार सब लोग बोल रहे हैं। तो आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ मीटर्स समझ में आएंगे श्रीमद् भागवतम से। तो ये इतने सारे मीटर्स आपको कोई अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, श्रीमद् भागवतम में मिलेगा, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा है कि श्रीमद् भागवतम में ऐसे मीटर है जो कोई अन्य शास्त्र में नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटर्स है उसमें। ओके, नीचे हाँ, फिर देखिए, इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क इन एंटायर इंडिया कंपेयर्ड विद अदर वर्क। श्रीमद् भागवतम का जो प्रभाव है पूरे भारत में वो सबसे अधिक है, और वो उसका प्रभाव कहाँ पे दिखता है? हमको डांस में दिखता है, म्यूजिक में दिखता है, आर्ट में दिखता है, कल्चर में दिखता है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि श्रीमद् भागवतम और जो भगवद गीता है वो सबसे स्टेबल मैन्युस्क्रिप्ट है। उसका क्या मतलब है? स्टेबल मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है कि आपको श्रीमद् भागवतम के श्लोक, हर श्लोक 18,000 श्लोक जो है वो हर जगह पे सेम मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ में कुछ अलग, साउथ में कुछ अलग, ईस्ट में कुछ अलग, वेस्ट में कुछ अलग। जैसे महाभारत के केस में तो श्रीपद मध्वाचार्य जो है वो महाभारत के तात्पर्य निर्णय में, कमेंट्री में बताते हैं कि जो महाभारत है वो एक करप्ट टेक्स्ट है। करप्ट टेक्स्ट का क्या मतलब है? कि जो श्लोक जो है वही अलग अलग है, कमेंट्री अलग नहीं है, ट्रांसलेशन अलग नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी काफी लोग बाहर से बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने सब जो भी है कर्म को, ज्ञान को, सबको भक्ति में ही कन्वर्ट कर दिया है ना, सबको उसके हिसाब से अनुवाद कर दिया है। लेकिन अगर आप महाभारत को देखेंगे तो श्लोक जो ओरिजिनल संस्कृत प्रसिद्ध है उसी में छेड़छाड़ हो रहा है बहुत, और अलग अलग जगह पे, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में अलग अलग है। तो फॉर उदाहरण के तौर पे अभी जैसे महाभारत जो है उसमें ऐसा लिखा गया है कि वेद व्यास जी का जन्म कैसे होता है? पराशर मुनि और सत्यवती होती है, वो एक नौका में विहार करते हैं और एक दूसरे को वेद व्यास जी का जन्म होता है ना। लेकिन अभी ये नॉर्थ में ऐसा लिखा गया है। साउथ में लोग ऐसा विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वेद व्यास जी वो एक भगवान के अवतार है, तो उनको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है? वेद व्यास जी का जन्म ऐसा थोड़ी हो सकता है, उनका एकदम अच्छी तरीके से होगा, प्रॉपर सब रिचुअल फॉलो करके एकदम। तो ऐसा बताया गया है कि उनका जन्म जब होता है पराशर मुनि और सत्यवती के द्वारा, तो देवता आते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से सब यज्ञ पैलेज वो सब होता है, उसके बाद उनका जन्म होता है। ऐसा अलग साउथ के महाभारत में दिया है, क्योंकि साउथ में क्या होता है? साउथ में कल्चरली रिफाइंड है बहुत, मतलब बहुत विधि विधान, रूल्स रेगुलेशन बहुत फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। इसके लिए उनको अगर ऐसा कुछ बताएंगे तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए महाभारत का जो कमेंट्री है और उसके जो ओरिजिनल श्लोक है वो अलग ही है, अलग अलग जगह। लेकिन श्रीमद् भागवत, और आप देखेंगे तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो है सबसे स्टेबल है उसका मैन्युस्क्रिप्ट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक आध सिलेबल जो है वो अलग हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल उसका मीनिंग जो है वो सेम रहेगा। और श्रीमद् भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जिसमें अगर आप एक सिलेबल भी अगर इधर से उधर कर दोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा मीनिंग जो है वो अपोजिट हो जाता है या मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ कि जीव गोस्वामी जब थे ना, वो उनके समय पे पेपर आया, पेपर। तो पेपर आने की वजह से लोग ने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके पहले तो ज्यादातर ओरल था, सब कुछ वाणी से था। तो ऐसा होता था कि अब प्रश्न ये आता है कि भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का जो मैन्युस्क्रिप्ट है तो वो इतना स्टेबल कैसे है, क्यों है, और बाकी सब शास्त्र जो है इतने क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा होता था कि जब लोग कॉपी करते थे, स्क्राइब बोलते हैं, स्क्राइब जो एक, जैसे देखिए अगर मैं आपको श्लोक बोलूँ, जैसे प्रभुपाद के टाइम पे प्रभुपाद जी डिक्टेट करते थे और फिर जो उनके डिसाइपल को टाइप करते थे। तो अब क्या होता था, उनके पास जो मैन्युस्क्रिप्ट था संस्कृत का, वहां से उनको कॉपी करना था। तो कॉपी करने के समय अभी आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको मेरा बुक अगर दे दूँ किसी 200 पेज का बुक मैं आपको कॉपी करने के लिए दे दूँ, तो आप कितने तक समय तक कर पाओगे उसको? आपको एक बुक से दूसरे बुक में देखना है, वहां से ऐसा नहीं है कि आपके पास लैपटॉप है या व्हाट्सएप है, कॉपी पेस्ट कर दिया हो गया। आपको एक्चुअली फिजिकली करना है, सब देखना है और विदाउट मिस्टेक आपको कॉपी करना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक सिलेबल भी चेंज हो गया तो पूरा श्लोक का मीनिंग हो जाता है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्राइब्स को हम पैसा देते हैं, वो लोग वो टाइम पे
उनको पैसा दे देते हैं, कुछ तो बार्टर सिस्टम था ना वो कहते हैं, तो कुछ तो उनको फैसिलिटी देते थे, उसके वजह से वो लोग कॉपी करते थे। तो अब आप ये सोचिए, देखिए अगर हम शुद्ध भक्त नहीं है, अगर हमको पैसे से मतलब है या कोई भी तरीके का हमको लालच है, तो हम क्या करेंगे, जितना कहा है उतना करेंगे और ध्यान नहीं देंगे, फटाफट फटाफट करते जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा चीज चेंज हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हुआ श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के वजह उसमें, क्योंकि पहले से ही लोग आर्ट, कल्चर, डांस, म्यूजिक, उसमें सब में श्रीमद् भागवतम को बहुत ज्यादा मान सम्मान देते थे पहले से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का जो आपको पता है कि श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है, स्टोरीज है, सब कुछ है उसमें। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि काव्य भी है, पोएट्री की तरह भी है, फिर प्रोज भी है, जैसे 5th कैंटो अगर 5वां स्कंद ले लें श्रीमद् भागवतम का कॉस्मोलॉजी के ऊपर, तो उसमें क्या आएगा, बड़े बड़े सेंटेंसेस दिखेंगे आपको, ऐसा आप मीटर नहीं है कोई, आप ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, अरे ऐसे ऐसा ऐसा कुछ मीटर प्रोनाउंस नहीं कर सकते उसमें, आपको सिर्फ रीड करना है, जैसे मैं इंग्लिश रीड कर रहा हूँ, जैसे हम हिंदी रीड करते हैं लाइन ऐसा। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी इतना जो सब मुश्किल था, फिर भी इसके बावजूद भी इतना मान और सम्मान था श्रीमद् भागवतम का और भगवद गीता का, इतना मान सम्मान दिया था कि कॉपी करने के बावजूद भी श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जो है एकदम स्टेबल रह सकते हैं। और ये जो है वो हम भाव में नहीं बोल रहे, ये सच बात है। अगर आप कोई भी, जैसे प्रभुपाद जी ने पहले कौन सा बुक भगवद गीता का लिया था, जब उन्होंने भगवद गीता पहले ट्रांसलेट नहीं किया था, तो किसका बुक रिफर करते थे? बलदेव गीता। हाँ, बलदेव गोरखपुर प्रेस, उधर से वो गीता उन्होंने लिया, ओरिजिनल श्लोक रिफर करने के लिए, ठीक है। तो पहले बाहर से, बट आप देखेंगे तो गोरखपुर प्रेस का जो गीता है उसका श्लोक और हमारा श्लोक सब सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। तो श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम के श्लोक आप देखेंगे तो सब जगह पे ऑलमोस्ट सेम है, कभी कभी एक आध सिलेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब सेम रहता है। अब आपको समझ में आया कि भागवत का महिमा क्या है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट, हाँ अभी देखिए श्रीमद् भागवतम में ऐसा मैट्रिकल पैटर्न्स है, मतलब श्रीमद् भागवतम में ऐसे रहस्य बातें छुपी हुई है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है जस्टिफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, या फिर अगर हम रस की बात करें तो स्थायी भाव के साथ में फिर क्या है, विभाव, फिर अनुभाव, फिर सत्विक भाव, व्यभिचारी भाव, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दीजिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज जस्टिफाई नहीं कर सकता ये सब वर्ड्स है उसको, ठीक। इसके लिए कभी क्या होता है कि जब कोई श्रीमद् भागवतम का इंटरप्रिटेशन करता है, जो आचार्य है वो बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, लेकिन जैसे कोई साधारण व्यक्ति होता है, अगर संस्कृत पढ़ा, उसने पढ़ा है, समझ में आया है, तो वो जब ट्रांसलेट करेगा तो बहुत सारे लेयर्स ऑफ मीनिंग उसमें से गायब होते हैं। लेकिन जब हमारे आचार्य देते हैं तो आपको पता है ना कि पहला जो स्कंद है उसका पहला जो श्लोक है जन्मादस्य श्रीमद् भागवतम का, एक्चुअली वो इंडिरेक्टली गायत्री है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि आता है, वो धीमहि शब्द की वजह से वो गायत्री रहता है। तो ये जीव गोस्वामी एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो उसमें हमारे आचार्यों ने कम से कम 10 से 15 कमेंट्री दी है और सीधा राधा कृष्ण के लीला के बारे में बताया। तो अब ओरिजिनल श्लोक देखेंगे तो राधा कृष्ण का मेंशन ही नहीं है उसमें, उनके नाम ही नहीं है उसमें। श्रीमद् भागवतम पूरे उसमें राधा रानी का नाम नहीं है ना, तो कहाँ से वो लोग ने नहीं निकला? तो ये हमारे आचार्य हमको देते हैं। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो एक ज्यादातर एक काव्य की तरह है, राधा देन पुराण की तरह। उसके बाद श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने सिर्फ एक श्लोक के ऊपर करीब 3 महीने लगा दिए थे समझाने का, थी वो शायद पहला श्लोक ही था श्रीमद् भागवतम का। हाँ, तो मैंने आपको ये समझाया कि ये जो वर्षिप जो थे वो कहाँ से आया है, तो जीव गोस्वामी और वो सब मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट चाहिए, ओके। इसके लिए हम लोग श्रीमद् भागवतम और जो श्रुति और जो उपनिषद है उसको हम प्रमाण की तरह ज्यादा कोट करते हैं, क्योंकि महाभारत हम लोग इतना ज्यादा आपने देखा होगा हमारे आचार्य इतने कोट नहीं करते हैं, क्योंकि वो करप्ट टेक्स्ट है, इसके वजह से, ठीक है। ओके, हाँ अभी देखिए श्रीमद् भागवतम एक ऐसा पुराण है जो सबसे ज्यादा टिप्पणी आचार्यों ने दी है। उसके बाद आता है नंबर विष्णु पुराण का। तो ऐसा बताया गया कि 90 कमेंट्रीज है
90 कमेंट्री श्रीमद् भागवतम में, उसमें से बहुत सारे अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास 30 एक्सटेंट कमेंट्रीज है, 30 कमेंट्रीज अभी भी हमारे पास श्रीमद् भागवतम के ऊपर। और उसके बाद विष्णु पुराण का नंबर आता है जिसका 3 है नंबर। तो प्रोफेसर नरसिम्हाचार्य थे, वो राधिका जी के उनके आई थिंक ये थे प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा है, तो वो एक्चुअली श्री वैष्णव संप्रदाय से थे, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा है कि देयर इज नो बुक एज वंडरफुल एज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के समान कोई अन्य किताब नहीं है, अन्य ग्रंथ नहीं है। और उसको कोई भी कैटेगरी में लाना, या तो काव्य हो या तो श्रुति हो स्मृति हो, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये है ये है ये है। श्रीमद् भागवतम ब्रेक्स अपार्ट ऑल दी कैटेगरीज, मतलब वो सबसे परे है। ऑल्दो कभी कभी जैसे आगे हम देखेंगे कि भागवतम जो है वो कभी कभी हमको लवर की तरह समझाते हैं, कभी कभी हमको फ्रेंड की तरह समझाते हैं, और कभी कभी हमको गुरु की तरह इंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन हालांकि वो परा है सबसे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब देखिए पुराण का मतलब क्या है, किसी को पता है? हाँ, उसका क्या मतलब हुआ? शास्त्र वेदों के जो कंक्लूजन उसको पूर्ण करता है उसको। एग्जैक्टली, हाँ। और किसी को कोई आपको प्रूफ नहीं, हिस्ट्री बोल सकते। तो जैसे प्रभु जी ने कहा, दामोदर अर्जुन प्रभु ने, तो एकदम सही है। जीव गोस्वामी इस तरीके से उसका व्याख्या करता है कि जो भी हमारे शास्त्र है उसको पूर्ण करने के लिए जो शास्त्र चाहिए उसको बोलते पुराण। ठीक है, तो वो एक उदाहरण देते हैं कि अब श्रीमद् भागवतम पुराण है, और कब जैसे लोग बोलते हैं कि श्रुति और स्मृति में से श्रुति श्रेष्ठ है, और स्मृति जो है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो किसमें आता है? स्मृति, बराबर। तो स्मृति क्योंकि पुराण है तो स्मृति। अच्छा, श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है? श्रुति एज इट इज रहता है, वर्ड टू वर्ड श्रुति सेम रहता है। स्मृति मतलब ये का मीनिंग सेम रहता है, लेकिन जो वर्डिंग चेंज होता है वो आचार्य के भाव। राइट, तो दैट विच इज हर्ड, जो हमने सुना है परंपरा में, उसको श्रुति बोलते हैं। एंड दैट विच इज रिमेंबर, स्मृति, जो याद करके होता है अपने जो भी ऋषि है वो अपने एक्सपीरियंस करते हैं, उसको वो लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसको श्रुति बोलते हैं। अब जैसे प्रभु जी ने कहा कि श्रुति में हर एक सिलेबस जो है, ब्रह्मा जी के सृष्टि के निर्माण में, हर सृष्टि के निर्माण में श्रुति का जो वर्ड है सब सेम टू सेम एज इट इज होता है, हर कल्प में। ठीक है, लेकिन जो स्मृति होती है, तो स्मृति का जो वर्ड्स होता है वो चेंज हो जाता है, डिटेल्स चेंज होती है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग सेम होता है हमेशा। ठीक है, तो अभी ये डिफरेंस है उसमें। और दूसरा क्या है कि स्मृति जो है उसमें थोड़े से वर्ड्स होते हैं, उसका जो बोलने का तरीका है, उसका जो श्लोक का बोलने का तरीका है और उसका जो उद्देश्य है वो अलग है श्रुति से। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि श्रुति और स्मृति में कोई अंतर नहीं है, तो फिर स्मृति की जरूरत क्या है इसके लिए। और हाँ, और एक अंतर ये है कि स्मृति जो है वो शूद्रों के लिए, शूद्रास, इसके लिए महाभारत और पुराण जो है उसकी रचना की वेदव्यास ने, ताकि जो शूद्र है कलयुग में उनको ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि एक तरीके से श्रुति जो होते हैं वो द्विज के लिए होते हैं, सेकंड बर्थ के लिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, स्मृति पढ़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो अभी ये डिफरेंसेस है श्रुति और स्मृति में। अब प्रश्न ये आता है कि क्या चीज, अगर श्रुति को कल अभी जीव गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं कि अगर हम एक गोल्डन बैंगल पहनते हैं हाथ में, और उसमें से गोल्डन बैंगल में से उसका एक अंग जो है वो निकल जाता है, ठीक है, तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? गोल्ड से। क्या कोई सिल्वर से करेगा, कोई ब्रास से करेगा, मेटल से करेगा? सब गोल्ड से करेगा, राइट? तो गोल्ड जब होगा तभी उसका लगेगा कि इसमें से कुछ निकला नहीं है, ऐसे का वैसे ही, ठीक है, जैसा था वैसा। तो इसी प्रकार से ये उदाहरण वो श्रुति और स्मृति को लागू करते हैं कि
अगर स्मृति श्रुति से अलग है तो फिर उसको पुराण कैसे कह सकती है? ठीक है, तो ये थोड़ा एक फाउंडेशन है। अभी आगे जाके हम शास्त्रिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि किस तरीके से श्रीमद् भागवतम जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है सारे शास्त्रों में से। अच्छा, ओके, सो ये शास्त्रीय पर्सपेक्टिव, एकेडमिक पर्सपेक्टिव हो गया खत्म। अब हम शास्त्रीय पर्सपेक्टिव में जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि पुराण जो होता है वो श्रुति को पूर्ण करता है, ठीक है। अब क्या प्रमाण है कि श्रीमद् जो स्मृति और श्रुति जो है उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही उसका स्वभाव है। तो जीव गोस्वामी क्या करते हैं, हमारे देखिए ये जो भी पहली बात तो है कि श्रुति स्मृति से श्रेष्ठ है, वो किसने बताया हमको? वो कहां से पता चला आपको? ऐसा ये शास्त्र में तो लिखा नहीं है। हाँ, आचार्य नहीं बताया किसने? शंकराचार्य और जैमिनी ऋषि। तो ये दोनों ने ऐसा बताया है कि श्रुति जो है वो श्रेष्ठ है स्मृति से। हालांकि देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल वो शंकराचार्य कहते हैं ना कि हमारे क्या कहते हैं वो मेन उनके स्टेटमेंट्स है, तो उसको क्या बोलते हैं? महावाक्य। हाँ, वो कहते हैं कि महावाक्य है शास्त्रों के। तो शास्त्रों के महावाक्य कहाँ से निकाले उन्होंने? वेदांत सूत्रों से और उपनिषद से, ठीक है। अब ये शंकराचार्य का मत है, लेकिन वैष्णव का मत थोड़ी है, तो हम क्यों स्वीकार करें? अब ऐसा हो गया कि शंकराचार्य जो है वो काफी समय पहले आए थे। बुद्ध आए थे, उसके बाद शंकराचार्य आए। तो शंकराचार्य का जो प्रभाव है वो काफी समय तक लंबा है। इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि श्रुति स्मृति से श्रेष्ठ है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं, आपको किसने कहा कि श्रुति स्मृति से श्रेष्ठ है? फिर वो श्रुति को ही प्रमाण देके श्रुति में से श्लोक निकालते हैं और कहते हैं कि देखिए श्रुति ही बता रहे हैं कि स्मृति जो है वो इक्वल है, समान है श्रुति के। तो जीव गोस्वामी क्या करते हैं, निकालते हैं श्रीला बृहदारण्यक उपनिषद से मध्यंतरीण श्रुति, उसमें उपनिषद 2.4.10 में से वो कहते हैं कि अब श्लोक क्या है कि देखिए, माय डियर मैत्रेय, द ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद as well as इतिहास and पुराणास all appear from the breathing of the supreme being। तो ये सारा जितना भी इतिहास पुराण है, श्रुति ऋग्वेद जो एक वेद था उसको 4 में डिवाइड किया, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान के श्वास से आ रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य उसको प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने, लेकिन भगवान के श्वास से ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके लिए सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे जीव गोस्वामी अनेकों उपनिषद से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि भाई आप कह रहे थे कि श्रुति श्रेष्ठ है, लेकिन श्रुति बता रहे हैं कि सेम ही है सब कुछ, तो आप कैसे कह सकते हो? ठीक है, तो ये कहते हैं ना वर्ड जुगलरी, ये जो मायावाद होते हैं वो लोग वर्ड जुगलरी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, हमको कुछ अज्ञानता है, तो वही यूज करके सब हमको ऐसा दिखाते हैं कि ये नहीं है इसमें, ठीक है। फिर ऐसे जीव गोस्वामी महाभारत से भी कभी कभार प्रमाण लेते हैं। उसके बाद और आगे देखेंगे हम उपनिषद, नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐसे काफी प्रमाण है, उपनिषद से है, उसके बाद पुराण में से है, उसके बाद तंत्र में से है, ऐसा अलग अलग प्रमाण देते हैं जीव गोस्वामी। तो हम को जरूरत नहीं है सब जाने का, किसी को भक्तों को अगर रेफरेंस चाहिए तो आप वहाँ बात में ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके पुराण में से, श्रुति में से, उपनिषद में से प्रूफ कर देते हैं जीव गोस्वामी की सेम है। अब प्रश्न ये आता है कि देखिए, पहले 4 वेदों का निर्माण हुआ, एक वेद से 4, उसके बाद क्या किया वेद व्यासी ने? फिर किसका निर्माण किया? उपनिषद, इतिहास, फिर पुराण, उसके बाद वेदांत सूत्र, और उसके बाद अंत में भागवत का भागवत। तो इसके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रमाण श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अलय प्रेम कुमार प्रमाण, इट्स अ नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। क्योंकि जब आप सब कुछ लिख रहे हो, आपने अंत में कुछ एक सूत्र लिखे,
अब उसके आगे आप अगर देख रहे हो तो वो टिप्पणी हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र की एक तरीके से। अब प्रश्न ये आता है कि वेदांत सूत्र क्यों नहीं? चलो मान लिया हमने आपने ये साबित कर दिया कि श्रुति स्मृति में अंतर नहीं। अब वेदांत सूत्र हम क्यों उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है वेदांत सूत्र में कि सब एक लाइन में दिया गया है सब। किसने पढ़ा है वेदांत सूत्र? किसने पढ़ा है? बलदेव भूषण का जो गोविंद भाष्य है, ब्रह्म सूत्र पढ़ा है किसने? मैंने पढ़ा है। वन लाइन आपको कुछ समझेगा नहीं अगर जब तक आप आचार्य की टिप्पणी ना पढ़े उसके ऊपर, आपको कुछ समझेगा नहीं। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वैष्णव आचार्य वैष्णव के हिसाब से टिप्पणी करेंगे, वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से, और उसके बाद जो मायावाद है वो उनके हिसाब से टिप्पणी करेंगे, तो मतलब ही समझ नहीं आएगा वेदांत सूत्र का। इसके लिए श्रीमद् भागवतम जो क्या करता है वो सारे दृष्टि को प्रस्तुत करता है, लेकिन साबित भी कर देता है कि इसमें से सबसे बेस्ट और कौन सा है पर्सपेक्टिव, मतलब जो सिद्धांत है। सो अभी ठीक है, ये अभी हमने कर दिया कि वेदांत सूत्र सफिशिएंट नहीं है। तो अब पुराण, तो ऐसा कौन सा पुराण है? तो पुराण में से आपको ये पता है कि 18 पुराण है, उसमें से 3 जो 6 पुराण है वो सत्वगुण में है, 6 फिर है वो रजोगुण में है और 6 फिर है वो तमोगुण में है। तो अब एकदम आसान हो जाता है कौन सा पुराण हम प्रमाण के लिए ले सकते हैं उसमें से? सात्विक पुराण, क्योंकि सबको पता है कि राजसिक और तामसिक पुराण क्या है उससे तो हमको कभी भी मोड ऑफ गुडनेस में आने नहीं मिलता है ना। कि कभी भी अगर जो परम तत्व की खोज में है वो कभी भी राजसिक और तामसिक पुराण से खोज नहीं कर सकते। उसके लिए हमको सत्व गुण में आना पड़ेगा, ठीक है? या आप भगवान को भगवान मानो या परमात्मा मानो या उनको निराकार मानो, इतना सच है कि आपको सत्व पुराण से सत्व जो शास्त्र है उससे करना पड़ेगा। अब देखिए फिर जीव गोस्वामी क्या करता है कि हाँ अब ऐसा शास्त्र चाहिए, ये जो सत्व गुण के जो शास्त्रों में से कि जिसका कोई ह्यूमन ओरिजिन नहीं है, मतलब कोई इंसान ने नहीं उसको रचा है, ठीक है? क्योंकि वेद व्यास कौन है? भगवत अवतार, सत्यवेश अवतार भगवान में, ठीक है? सत्यवेश भी है और साक्षात विष्णु भी है। तो बलदेव भूषण लघु भागवतमृत में टिप्पणी में बताते हैं कि इस 28 का जो साइकिल है, जब भी कृष्ण भगवान आते हैं तभी वेद व्यास जो होते हैं वो जीव भी है और विष्णु दोनों है। जीव जो है वो भगवान विष्णु के अंदर समाये हुए हैं वेद व्यास जी। इसके लिए वेद व्यास स्पेशल है, कृष्ण द्वैपायन या व्यास बोलते हैं उसको, ठीक है? तो कोई ह्यूमन ओरिजिन नहीं है। अब प्रश्न ये वाले प्रश्न है, मैं आपको पूछता हूँ, प्रभु जी आपने कहा कि वेद के बाद वेदव्यास जी ने इतिहास, उसके बाद पुराण, उसके बाद वेदांत सूत्र, उसके बाद श्रीमद् भागवतम। आपने तो कहा कि पुराण की रचना तो ऑलरेडी कर दी है, वेदांत सूत्र के पहले हो गई है, तो फिर वो क्या है? क्योंकि भागवत तो एक पुराण है उसमें से, तो 18 पुराण तो हो गया है। तो फिर जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम पुराण पहले जिसकी रचना हुई थी वो एक सूक्ष्म रूप में था। जैसे आपको पता है कि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम है, तो उसमें कितने श्लोक हैं और उसको क्या कहते हैं हम लोग? श्रीमद् भागवतम। मतलब अगर चतुश्लोकी भागवतम जैसे, और वो किसने किसको कहा था? ब्रह्मा जी, नारद। हाँ, नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण ने ब्रह्मा जी को, महाविष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था चतुश्लोकी। और फिर बाद में जाके ब्रह्मा जी ने नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 7 श्लोक में बताया श्रीमद् भागवत, और उसका 7 श्लोक पूरा उन्होंने विस्तार से 18 श्लोक में किया। तो पहले जो पुराण में से जो भागवत पुराण कहते हैं वेदांत सूत्र के पहले, वो अपने सूक्ष्म उसमें था, रूप में था, ठीक है? मतलब उसमें जो श्रीमद् भागवतम के लिए जितना एसेंशियल था उतना उनको कंबाइन किया है उतना, लेकिन पूरा विस्तार में भगवान की लीला के बारे में चर्चा करना वो 18,000 श्लोक में है, ठीक है? तो हाँ, तो अभी ह्यूमन ओरिजिन नहीं है उसका। फिर जो श्रीमद् भागवतम का पूरा सार सारे शास्त्रों का सार होता है, ऐसा कौन सा शास्त्र है? देखिए अब श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है वो क्या है?
जैसे मैंने आपको कहा कि क्या है वो गायत्री गायत्री है, सत्यम परम धीमहि उसका एंड है, एंडिंग है, राइट। तो गायत्री में कौन से शब्द होते हैं? धीमहि, प्रचोदयात्, और कौन सा? बस प्रचोदयात्, धीमहि, ऐसे शब्द होते हैं ना। तो धीमहि जो है ना यूज किया है, उसका मतलब है कि ये गायत्री है। लेकिन अब अगर गायत्री है तो फिर हम पढ़ नहीं सकते श्रीमद् भागवतम को, इसके लिए उसको ढका गया है, इसके लिए पूरी तरीके से गायत्री नहीं दी है, ठीक है। तो गायत्री भी है वो, और गायत्री क्या है? ऐसे देखेंगे तो गायत्री है क्या? हाँ, कृष्ण क्या है गायत्री? गायत्री क्या देता है तो? अच्छा, गायत्री कहां से आया? भगवान की ओमकार। ओमकार क्या है? हाँ, और वो है क्या वैसे? भगवान की वाणी ना। तो वेद का सार है, वेद का सार क्या है? ओमकार। और ओमकार क्या आता है? गायत्री। तो गायत्री क्या हो गई? वेद का सार बना गई। तो गायत्री, इसके वजह से गायत्री का महत्व बहुत है, और श्रीमद् भागवतम गायत्री से स्टार्ट होता है। तो इस दर ये प्रेजेंटेड द एसेंस ऑफ ऑल वेदास, इतिहास एंड पुराणास। इसके लिए श्रीमद् भागवतम उसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। और वेदांत, दैट इज बेस्ड ऑन वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र से भिन्न नहीं है, वेदांत सूत्र के ऊपर टिप्पणी है वो, नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र के आइडिया को वो आगे बढ़ाती है। तो ये जितने भी महाकाव्य सोवर्ण, अभी देखिए हमारे आचार्य इतने एक्सपर्ट है कि जितने भी आचार्य शंकराचार्य के बाद आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम महावाक्यों को क्यों प्रमाण की तरह प्रस्तुत करें। उन्होंने क्या किया? वही महावाक्य लिए और उन्होंने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया, उसको पर्सनली मीनिंग दे दिया पूरा, ठीक है। कि भगवान एक पुरुष है, फॉर्म है भगवान का, आकार है। तो उन्होंने उस तरीके से समझा है। वही उन्होंने ये सोचा कि अब शंकराचार्य ने अगर उसको वही महावाक्य को उन्होंने निराकार के हिसाब से समझाया है, तो अभी हम वही महावाक्य को लेंगे और उसको साकार रूप में देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया। तो वेदांत सूत्र का कमेंट्री हो गया। और कंप्लीट फॉर्म, भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जो सब कुछ देता है। क्या सब कुछ देता है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम 10 विषय की चर्चा करते हैं। कोई भी शास्त्र होता है तो उसमें 10 विषय के बारे में होना चाहिए, जरूरी होता है। तो वो 10 विषय क्या है और भागवतम क्या बताता है इसके बारे में, वो हम देखेंगे। एक मिनट पीछे। हाँ, तो देखिए, अब जो तामसिक और राजसिक पुराण होते हैं उसमें उदाहरण के तौर पर गोस्वामी कहते हैं कि लिंग पुराण का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो लिंग पुराण में क्या होता है? प्रश्न जो होते हैं वो ऐसा होता है कि हे ऋषि, हमको लिंग की महिमा के बारे में बताइए, ठीक है। तो अभी अब आपको जब ऐसे प्रश्न पूछे तो आप उसके उत्तर में क्या कहेंगे कि जन्म मृत्यु जरावादी से बचना चाहिए, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसा कहेंगे क्या किसी को? तो स्कंद पुराण, लिंग पुराण, वायु, ये सब जो पुराण है जितने भी तामसिक राजसिक, ये सब लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। इसके लिए उसका जो स्पीकर जो है वो, उसके पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता। अभी मुझे आपने कहा कि अगर भागवतम के ऊपर बताइए, तो मैं इधर से उधर से आपको दूसरा सब बता दूँ, श्रीमद् भागवतम के बारे में नहीं लेता हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो वो आप मुझे अगर एक टॉपिक दोगे तो मुझे उसी के ऊपर चर्चा करनी है। तो ऐसा होता है कि दूसरे जो सब शास्त्र है, पुराण है, उसमें लिमिटेड टॉपिक्स है। इसके लिए आप स्पीकर जो है वो एकदम खुले तरीके से बता नहीं सकते कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, उसको जो इच्छा है मन में वो नहीं प्रस्तुत कर सकता है। तो ऐसा होता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने कितने प्रश्न पूछे थे सुखदेव गोस्वामी को? 6 प्रश्न। तो 6 प्रश्न में सब कुछ आ जाते हैं जो हमको इस हमारा क्या कर्तव्य बनने के समय पे, मनुष्य जीवन किसके लिए है, फिर सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद भगवान का जो अस्तित्व है, क्या है, लीला होता है, जो भी है। तो 6 प्रश्नों में उन्होंने पूरा उत्तर 18,000 श्लोक में दिया और पूरा उन्होंने 10 विषय के बारे में बताया। तो 10 विषय क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए सात्विक और राजसिक पुराण जो, तामसिक और राजसिक पुराण जो है, उसमें हमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
ठीक है। हाँ देखिए, तो सात्विक पुराण में क्या क्या किस प्रकार का जिज्ञासा है, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी की खोज में है, जो सच्चाई की खोज में। उसके बाद सबसे बड़ा धन क्या है, परमधन क्या है, उसके बाद अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, हमको इससे क्या फायदा होगा, और हमको करने के समय पे क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये सात्विक पुराण के लक्षण है, इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए होते हैं, ठीक है। सो इसमें किसी प्रकार का कोई, जब कोई कथा वाचक होते हैं तो वो अपने हृदय से समझाते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि अब हमको पता चल गया कि सत्व पुराण है, उसमें तो अभी श्रीमद् भागवतम की। तो देखिए श्रीमद्, अब आपको मैं कैसा बताऊंगा कि हमने स्टार्टिंग में जो 2 श्लोक थे श्रीमद् भागवत, आपने देखा होगा शायद, अगर वो हमने स्किप किया तो 2 श्लोक क्या है। पहला एक श्लोक ये है, एक्चुअली वो दूसरा श्लोक आएगा नीचे से एंड में। तो पहली बार तो श्रीमद् भागवतम अपने आप को सूर्य के समान बताता है, ठीक है। अब अगर कल के मैं आपको बताऊँ कि मैं सूर्य के समान मेरे में गुण है, तो आप क्या सोचोगे, अरे प्रभु जी अपने आप के गुणगान करते हैं और इतना बड़ा अपने आप को समझते हैं। श्रीमद् भागवतम ऊपर नहीं बोलते हैं कि मैं सूर्य के समान हूँ, और क्या बोलता है सिर्फ ये नहीं, वो क्या कहते हैं, जब मेरा उदय होता है तो जितने भी शास्त्र होते हैं वो ग्लोबम की तरह हो जाते हैं, फायर फ्लाइज। मतलब जब भी सूर्य का उदय होता है, रात को ग्लोबम जो होता है उसका रोशनी आता है तो हमको लगता है कि कुछ तो जगमगा रहा है, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो सब नष्ट हो जाता है रोशनी। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम बोलता है कि जब तक मैं हूँ तब तक दूसरे कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसा दूसरा शास्त्र ऐसा नहीं होता है कि श्रीमद् भागवतम अपने आप को इतना महान बता रहा है तो मैं भी महान बताऊंगा। तो वो क्या करता है, वो श्रीमद् भागवतम का ही गुणगान करता है। तो ये जीव गोस्वामी हमको बताया पॉइंट, और ये फिर उन्होंने बहुत सारे पुराण से, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, कुर्म पुराण है, पद्म पुराण है, ये सारे पुराण किसका गुणगान कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का। ऐसा नहीं है कि देखिए ये सब पुराण कौन है, उनके कॉम्पिटिटर्स है, उनके राइवल्स है, लेकिन फिर भी वो भागवतम का गुणगान कर रहे हैं। तो इससे भी हमको समझ में आ जाता है कि श्रीमद् भागवतम सबसे अमल है। आइए नीचे 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 नीचे। हाँ, अब ये सारे प्रमाण हैं, जीव गोस्वामी अलग अलग पुराण से कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम का महिमा का गुणगान करते हैं। नीचे ध्यान दीजिए, पद्म पुराण, स्कंद पुराण ध्यान दीजिए, गरुड़ पुराण। ओके, हाँ ठीक है ध्यान दीजिए। हाँ अभी देखिए महाभारत के कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 3 सबसे जो मेन उसके जो सेक्शन वो कौन से, भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र और नारायण सेक्शन है। अब महाभारत एक तरीके से ऐसा नहीं गया है कि महाभारत जो 5th वेद है, शास्त्र में बताया गया कि महाभारत 5वां श्रुति है। तो 5वां श्रुति है तो बेसिकली वो पूरा श्रुति का सार देता है। तो ये 3 सेक्शन महाभारत के जो सबसे इंपॉर्टेंट है। महाभारत में इसके बारे में इतना विस्तार में नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम यही 3 सेक्शन को बहुत विस्तार से बताता है, समझाता है। ठीक है, आगे स्कंद पुराण से नीचे। हाँ ठीक है, तो ये मैंने आपको कहा ना कि ये जो 1, 3, 43 और 12, 13, 14, so all of the Puranas scriptures shine forth in the assembly of saintly devotees only as long as the great version of nectar Srimad Bhagavatam is not heard. And श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान कृष्ण की तरह स्वतंत्र है, किसी और शास्त्र के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो बाकी जो अन्य शास्त्र है उनको कभी कभी, जैसे शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि अगर आपको कभी ऐसा दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर सात्विक पुराण कुछ कह रहे हैं, रजसिक पुराण उसके विपरीत कह रहे हैं, तो आपको सात्विक पुराण जो है उसका
जो वो जो कहता है वो बात माननी चाहिए, उसको प्राधान्य देना चाहिए को। लेकिन श्रीमद् भागवतम अपने आप में एक अथॉरिटी है और कोई श्रुति या स्मृति के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। हाँ अभी देखिए श्रीमद् भागवतम का एक यूनिकनेस जो है उसका पहली बात तो है कि कथा वाचक जो होते हैं वो सीनियर होते हैं या जूनियर होते हैं, जो कथा सुनते हैं और जो कथा वाचक होते हैं। तो कौन सीनियर होता है कौन जूनियर होता है? कथावाचक सीनियर होते हैं। सीनियर होते हैं और जूनियर है। श्रीमद् भागवतम में क्या हुआ यहाँ पे? उल्टा हुआ। उल्टा हो गया। और सिर्फ ये नहीं, देखिए सिर्फ सुखदेव गोस्वामी के गुरु कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव। व्यासदेव जी के गुरु कौन है? नारद। नारद जी। सब सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद अच्छा देवता जो है वो देवता रसूल में से कौन भक्त है? वैसे देखेंगे तो उनका रसूल भक्त नहीं है वो, लेकिन दोनों में से कौन भगवान के बारे में ऐसा जानते हैं? उनका देवता। लेकिन भागवतम में अगर आप देखेंगे ना तो उल्टा होता है। असुर जो है वो ज्ञान देते हैं देवता को भगवान की महिमा का। एग्जाम्पल उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में गुरु कौन होता है? हस्बैंड, लेकिन वो भी उल्टा हो जाता है। तो उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण क्या है? वाइफ्स ऑफ द ब्राह्मणस। हाँ। यज्ञ पत्नी, पत्नियां, ठीक है। तो पत्नियां जो है अपने पति को ज्ञान उनको महसूस कराती है कि भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है सबसे। और हमारी गोपियां, चैतन्य महाप्रभु ने जो गोपियों का प्रेम बांटा है, तो गोपियां उनके पतियों को महसूस करा सकती है, राइट। तो सब उल्टा होता है। तो भागवतम सबसे परे है इस तरीके से, कोई ऐसा विधि विधान से लागू नहीं है ना कि ऐसा ही होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए। ओके हाँ अभी ऐसा भी कहा है कि नारद मुनि और वेदव्यास जी बेचारे तरस रहे थे कि कब भाई भागवत भक्ति का ज्ञान हमको सुनाए। उनको मिल ही नहीं रहा था। किसी जो भी ऐसा भी होता था सब में कर्म ज्ञान ये सब योग के बारे में ज्यादा होता था डिस्कशन, लेकिन भागवत भक्ति के लिए आत्म था। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी के पास गए और सुनने लगे। हाँ अब इस प्रकार का जो असेंबली था वो सिर्फ एक ही समय पे हुआ था जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे थे कि राज्य को कैसे चलाना है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो आइडिया है वो उससे पूरा विपरीत है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि राज्य को छोड़ो और भगवान की भक्ति करो। तो युधिष्ठिर महाराज को जो भगवान जो भीष्म देव ने ज्ञान दिया था वो भी लिमिटेड था, लेकिन फुल फ्लेज जो ज्ञान था वो श्रीमद् भागवतम में था। ओके नेक्स्ट। हाँ 10 विषय। अब शास्त्र में क्या 10 विषय है? शास्त्र अगर हम कहते हैं कि कंप्लीट कब हो सकते हैं, पूर्ण संपूर्ण कब हो सकते हैं, जब 10 विषयों के ऊपर उसकी टिप्पणी हो, उसके ऊपर उसने बताया। तो ये 10 विषय कौन से हैं आपको सबको पता है? पहला सर्ग, उसके बाद विसर्ग, फिर तानम, मनवंतर, पुति, मनवंतर, फिर ईशान, फिर निरोध, मुक्ति, आश्रय। 10 विषय। तो अब सर्ग विसर्ग जैसे क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, फिर पोषण मतलब सस्टेनेंस, उसका पूरा जिस प्रकार से हमारा प्लानिटरी सिस्टम है उसको मेंटेन करना। तो फिर उति मतलब डिजायर, सब हमारे डिजायर की वजह से हम इधर से उधर भटक रहे हैं दुनिया में। फिर मनवंतरा मतलब जो मन के बारे में जो दिया है। फिर मतलब ऐसा कंप्लीट डिटेल में सिर्फ श्रीमद् भागवतम बताता है आपको ये 10 विषयों के बारे में, और कोई शास्त्र विस्तार में नहीं करता इसके बारे में। तो फिर जीव गोस्वामी ये भी बताता है कि दूसरे जो अन्य शास्त्र होते हैं वो सिर्फ 5 विषयों के बारे में बताते हैं ज्यादातर। तो हम नीचे जाएंगे उसको देखेंगे। हाँ ये 5 सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 विषयों के बारे में आपको देखने ज्यादा सुनने मिलेगा अन्य शास्त्रों में। लेकिन श्रीमद् भागवतम में आपको ये पूरा विस्तार में सब 10 विषय मिलेंगे, ठीक है। अब वो 10 विषय कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो जीव गोस्वामी फिर बताते हैं आगे। ये सर्ग विसर्ग अभी देखिए, वैसे तो हालांकि 12 स्कंद में, सारे स्कंद में ये 10 विषय के बारे में चर्चा है, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन ज्यादातर चर्चा कौन से विषय का, कौन से स्कंद में, तो ये जीव गोस्वामी बताते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट बस। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि वीर भाव, अभी देखिए एक शास्त्र जो है जो वीर भाव के बारे में बताता है, वो कौन सा है? श्रीमद् भागवतम, है ना। और कौन सा शास्त्र ऐसा? वैसे राधा रानी गोपियों का नाम है, अलग अलग पुराणों में है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जिस तरीके से रस को प्रस्तुत करता है और जो वीर भाव को प्रस्तुत करता है, वो अन्य किसी शास्त्र में नहीं करता। फिर जैसे मैं आपको कहा कि हमारा जो पोजिशन है और जो रोल है वो रिवर्स हो जाता है, तो वो श्रीमद् भागवतम में है। हाँ, श्रीमद् भागवतम का एक महिमा ये है कि भक्तों के बारे में ज्यादा बोलना है भगवान से। अगर आप देखेंगे तो ध्रुव प्रहलाद महाराज का आप देख लीजिए, तो कितने चैप्टर है प्रहलाद महाराज के? कुछ करीब 7 या 8 है, और नरसिंह भगवान के कितने? सिर्फ 2। तो भक्तों के बारे में ज्यादा चर्चा है भगवान से। हाँ, अभी प्रश्न ये आता है कि श्रीमद् भागवतम, प्रभु जी आप कह रहे हैं कि 18,000 श्लोक है, लेकिन एक किसी ने तो काउंट किया सच्ची में, और उसको समझ में आया कि 18,000 नहीं है, 14,000 है। अरे वही इतना आसपास, कैसे फिर आप बोल रहे हैं कि 18,000 श्लोक है? तो इसका भी हमारे बताते हैं कि 18,000 किस तरीके से बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अनुस्तुप मीटर जो होता है ना, वो 32 लेवल है। तो भागवतम में अनुस्तुप मीटर में नहीं है, बड़े बड़े मीटरों में है। तो अगर हम सबको 32 लेवल में करें कन्वर्ट, और जितने आप श्लोक है, जैसे एग्जाम्पल 14 आपने बोला, उसको डिवाइड करें तो आपको 18,000 मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये पद्म पुराण जो होता है वो बताता है कि किस तरीके से भागवतम जो है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात, उनके पैर से लेके उनके मस्तक तक। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, हाँ, अच्छा, कृष्ण भगवान वंस इन अ डे ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा जी के कल्प में कितनी बार आते हैं? एक बार। श्रीमद् भागवतम भी एक बार आता है। इतना रेयर है, देखिए। क्यों? अभी प्रश्न पूछेंगे कि ये भाई पहली बार सुना हमने, ये कहाँ से आपने दिखाया? बहुत आसान तरीका है। श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? सारे 12 स्कंद का सार क्या है? कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद का सार क्या है? पंचअध्याय, रासा पंचअध्याय। अब कृष्ण ही नहीं है तो रासा पंचअध्याय नहीं है, 10वां स्कंद ही नहीं है, 10वां स्कंद नहीं है तो श्रीमद् भागवतम ही नहीं है। तो इसके लिए श्रीमद् वैसे तो सनातन रूप से भगवान की तरह उनका रूप सनातन है भागवतम का भी, लेकिन आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। जैसे अभी कलयुग में रहेगा वंश इन अ डे ऑफ ब्रह्मा। अब अच्छा, और एक प्रश्न है, कृष्णा वंश इन अ डे ऑफ ब्रह्मा आते, वो किसने बताया भाई हमको? उसका क्या प्रमाण है? कहाँ पे लिखा है? गौड़िया शास्त्र से मत बताइए, तो कोई बोलेगा कि आपके गौड़िया में तो कुछ भी बोलते सर। ठीक है, कृष्ण वंश इन अ डे ऑफ ब्रह्मा को किसने लिखा है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? हमने मान लिया, लेकिन किसने बताया? हाँ, ब्रह्म संहिता नहीं, उसमें नहीं है। हमारा मेन अमल प्रमाण कौन सा है? भागवतम में है क्या? नहीं है, नहीं है भागवतम में। वैसे देखिए, भागवतम में एक तरीके से बोल सकते हैं अगर हम उसका पूरा ठीक से टाइम स्टडी करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल नरसिंह भगवान जो है, उनका कौन से मनवंतर में आविर्भाव हुआ? किसी को पता है? चक्षुषा मनवंतर, 6 मनवंतर। तो उसका प्रमाण है भागवतम में। जैसे वो टाइम सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि दक्ष के समय पे बाद में हिरण्यकशिपु जो है वो उस समय में आए थे, तो वो चक्षुषा मनवंतर था। तो उसी प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कृष्ण भगवान ये मनवंतर में आए हैं। लेकिन एकदम डिटेल में अगर डायरेक्ट प्रमाण है तो रूप गोस्वामी ने लघु भागवत, हाँ बोलिए। हाँ, भगवान आएंगे
28 में आएंगे तो आप उठा 28 में भगवान 28 में ऐसा करके मुझे याद नहीं है। ने कहा था कि आपको भगवान से कुछ सुधार करेंगे फिर एंड उदाहरण में आएंगे। हाँ, बट उतना ही क्या है 28 में 7वें मनवंतर में ऐसा सब नहीं था। तो वो रूप गोस्वामी लघु भागवतमृत में बताते हैं और वो कोट करते हैं मत्स्य पुराण को, मत्स्य पुराण या कूर्म पुराण, और फिर उसमें एकदम परफेक्ट लिखा है कि 7वें मनवंतर में 28 के साइकिल में आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम का महिमा इस तरीके से कि भागवतम ही नहीं है, कृष्ण नहीं है तो भागवतम ही नहीं है, क्योंकि द्वारका का मथुरा लीला भी नहीं है, तो पूरा 10 खंड गायब, राइट। हाँ, अभी प्रश्न ये आता है कि सुखदेव गोस्वामी ने तो भागवतम जैसे है क्या? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का नरेशन है, लेकिन पहले कैंटो में तो सुखदेव गोस्वामी का तो आता ही नहीं है, तो फिर भागवतम में पहला कैंटो कहाँ से आ गया? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि वेद व्यास जो है वो ठुका लिया नहीं, तो उनको फ्यूचर के इवेंट भी पता है पहले से, और उन्होंने ऑलरेडी उसमें डाल दिया है कि जो फ्यूचर में होने वाला है। सुध गोस्वामी का नैमिषारण्य में जो संवाद है वो उन्होंने पहले से डाल दिया उसमें। इस प्रकार से 18,000 श्लोक और 5 कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि महापुराण जो होता है ना उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, और क्या वो कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा बताया गया कि ये महापुराण किसको कह सकते हैं, जिसमें पहली बात तो ये कि ये 5 खंड होने चाहिए, फिर गायत्री से शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद रुद्रासुर की महिमा के बारे में विज्ञान होना चाहिए। तो ये सारा जो है वो श्रीमद् भागवतम फिट करता है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि ये पहला जो कैंटो है वो भी उसमें आ गया है, और वो इसकी वजह से 18,000 श्लोक है, तो 12 संग होता है, वरना कोई कहेगा कि 12 संग कैसे होते हैं, है ना। हाँ, अब ऐसा कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ श्रीमद् भागवतम किसी को नहीं सिखाया, बाकी सारे शास्त्रों को सिखाया, श्रीमद् भागवतम नहीं सिखाया। उसका क्या मतलब है कि श्रीमद् भागवतम इतना मूल्यवान है बाकी अन्य शास्त्रों से, वरना क्यों नहीं सिखाएंगे श्रीमद् भागवतम को। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, अब देखिए आपको पता है रोमांचन सूत्र ने बलराम जी का अपराध किया तो उनको दंड में उनके प्राण छोड़ने पड़े। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान नहीं था, उनको श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बहुत साफ साफ लिखा है कि बलराम जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। तो ऐसा आचार्य बताते हैं। तो रसिक वैष्णव जो होते हैं श्रीमद् भागवतम में हर श्लोक में, हर शब्द में, हर सिलेबल में राधे श्याम होते हैं। बस पता होना चाहिए किस तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं श्लोक का। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो सूर्य के समान है, और बादल होते हैं, बादल वो अज्ञान के समान होते हैं। अब बादल का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ क्लाउड्स? बादल कहाँ से आते हैं? सूर्य में से। और बादल को नष्ट कौन करता है? सूर्य। तो ऐसा कभी कभी प्रश्न पूछते हैं भक्त लोग कि भाई हम श्रीमद् भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या लोगों का अज्ञानता उससे दूर होगा, क्यों ऐसे ही पड़ा रहेगा घर पे? तो ये है कि श्रीमद् भागवतम अगर जाओ जो घर पे होता है अपने आप ही उसका अज्ञानता दूर हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् अज्ञानता को दूर करने के लिए सिर्फ श्रीमद् भागवतम का एक माध्यम से हो सकते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् जैसे मैंने आपको कहा कि वेदास जो है वो एक गुरु और शिष्य के रूप में सिखाते हैं, फिर पुराना जो है वो एक फ्रेंड की तरह सिखाते हैं, उपदेश देते हैं, और काव्य जो है वो एक लवर की तरह सिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम तीनों की तरह सिखाते हैं। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवतम जो है वो एक 3D मूवी की तरह है। अगर आप देखेंगे, जैसे आपने महाअवतार नरसिम्हा देखा तो अल्टीमेटली आपने 3D मूवी देखी ना तो श्रीमद् भागवतम का सब स्टोरी ऐसा ही है, शिवम को प्रेजेंट करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का महिमा ये है कि अगर कोई भक्त के हृदय में अनर्थ है, अनर्थ से बहुत स्ट्रगल हो रहा है उसको, लेकिन भगवान के बारे में बहुत आतुरता है, जानने की लालसा है, तो भागवतम क्या करता है? पहले प्रेम प्रदान करेगा, बाद में अनर्थता को नष्ट करेगा। बाकी दूसरा अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो क्या होगा? पहले अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके बाद प्रेम होता है। लेकिन भागवतम आपको उस प्रकार का प्रेम दे सकता है पहले, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हाँ, तो मैंने ठीक है। फिर भगवान की गुणगान, उनके प्रचार के बारे में भी भागवतम में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, जो अन्य कोई शास्त्र में इतना बताया नहीं है। हाँ, अभी देखिए
ऐसा बताया गया कि अगर कोई मायावादी श्रीमद् भागवतम पढ़ लेगा तो उसके हृदय में परिवर्तन आ सकता है, इसके लिए डरते हैं टिप्पणी देने को। इसलिए शंकराचार्य की कमेंट्री नहीं है मायावाद श्रीमद् भागवतम के ऊपर, देखा आपने? तो ऐसा कहा गया है। तो पूरा विस्तार से बताता है श्रीमद् भागवतम, और जितने भी आप देखते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे बड़े बड़े, वो सब सूत्र जो देते हैं, लाइफ के सूत्र जो श्रीमद् भागवतम में से आते हैं, एक तरीके से स्टोरीज पढ़ के सुन के ऐसा इस तरीके से। और तो ये क्वालिफिकेशन श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, तो मैंने आपको जैसे बताया कि वो श्लोक 12, 13, 14 है, और यहाँ पे भागवतम को 12 के अंदर पीछे नहीं, तो 12, 13, 15 में बताया गया सर्व वेदांत सारंगी श्री भागवतम विश्वते तद सामर्थ्य न अन्यत्र स्यात् रक्ति क्वचित्। श्रीमद् भागवतम declared to be a single word within philosophy, one who felt satisfaction from his material world will never be attracted to any other literature। श्रीमद् भागवतम से अगर कोई प्रभाव मिल जाता है तो अन्य कोई शास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। आपको श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ने से जो भी आपकी इच्छा है सब कुछ प्राप्त हो सकता है, वो भी डिजायर कुछ मिल सकता है आपको। नेक्स्ट, और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, हिताय ठीक है। अभी कोई किसी को कुछ प्रश्न होता है तो हम दे सकते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रणाम। जैसे कि आपने कहा कि श्रीमद् भागवतम जो है उसका फर्स्ट श्लोक गायत्री मंत्र से शुरू होता है, तो उसको कोई भी पढ़ सकता है या कोई भी ब्राह्मण दीक्षित भी पढ़ सकते हैं? क्या मतलब क्वेश्चन है या क्या क्वेश्चन है? जैसे कि आपने कहा ना कि श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट श्लोक जो है वो गायत्री मंत्र से शुरू होता है, तो उसे कोई भी पढ़ सकता है ऐसा नहीं, या ओनली वो मैंने ये भी बताया कि गायत्री लेकिन छुपा हुआ है, ओपन नहीं है पूरा, पूरी तरीके से गायत्री नहीं है, ढका हुआ है। इसके लिए इसकी वही जानबूझ के उसको छुपाया गया है। इसके लिए एक ही वर्ड है, सत्यम परम धीमहि, बस धीमहि। बाकी पूरा आप देखेंगे तो नॉर्मल दूसरा वर्ड है उसका, तो सब पढ़ सकते हैं। बुक्स बहुत सुंदर क्लास किया आपने, बहुत गूढ़ बातें बताई मैंने कभी सुनी नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो गूढ़ बातें हैं रुचि आई है। यस, तो बस मतलब देखिए मैंने वही किया है, जैसे क्योंकि मैं जब से भक्ति में आया हुआ तब से मैं प्रभुपाद के ग्रंथों को और फिर आचार्य के ग्रंथों को पढ़ता रहा, तो 15 साल से ज़्यादा हो गया है। और मैंने ग्रंथ जो है वो बहुत बार पढ़े, प्रभुपाद के भी और आचार्य के भी, डबल ट्रिपल चौपल 3 बार 4 बार 5 बार इस तरह से मैं पढ़ते रहता हूँ। तो मैंने कंबाइन करके आपको दिए हैं, तो आप छुट्टी तो मैं आपको दे दूँगा अगर आपको कर पाए। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आचार्य शिक्षा का, तो जो भी इम्पोर्टेंट आचार्य की कमेंट्री है, प्रभुपाद की कमेंट्री है, उनकी लीला है, उनके लेटर्स है, वो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में। तो अगर आपको उसमें भी ज्वाइन होना तो आप हो सकते हो उसमें। यस, तो काम मैं शेयर करता हूँ, तो ये मेरा सेवा है। तो थैंक यू वेरी मच। दो चीजें करते हैं। एक तो आपने बताया कि श्रीमद् भागवतम पर प्रेम करता है, बाद में अनंत करते हैं, इसका कुछ मतलब प्रमाण या कुछ है? हाँ देखिए, श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि जो भक्ति जो है उसका जो मेन लिंग है वो अर्थ प्रवृत्ति है, अनर्थ निवृत्ति नहीं है। उसका मतलब क्या है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में गुणगान करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ना कि हम ये सुनते बैठे कि हमारा अनर्थ निवृत्ति कब होगा, कैसे प्रयास करना है, अलग से प्रयास करना है, ज़्यादा प्रयास करना है, ज़्यादा उतना ज़्यादा समय उसके लिए दे दिया कि हम भगवान का गुणगान ही नहीं करते हैं, जो मेन चीज़ करना है वही नहीं करते हैं। तो भगवान का तो इसका मतलब क्या है कि प्रेम पहले प्रदान कैसे होता है,
कि जब हम भगवान से प्रभावित होते हैं, उनकी भक्ति शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे भावास्तर जो है उसमें भगवान की लादिनी और सामूहिक शक्ति होती है। हमारे हृदय में एक भक्त सिंधु में रूप गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है और भक्तिवेदांत ठाकुर भी कहते हैं कि जब भाव स्तर हम प्राप्त करते हैं तो पहले हमारे हृदय के अंदर वन रे ऑफ सामूहिक और लादिनी शक्ति एंटर्स, मतलब वन रे ऑफ द सन। प्रेम जो है वो सूर्य के समान है और भाव स्तर जो है वो एक रे है उसमें से। तो हमारे हृदय में जो भगवान की शक्ति प्रदान होती है उसके बाद जितने भी रहता है अपने आप डिसिपेट हो जाते हैं। तो ये कब होता है? सी नॉर्मल केस में क्या होता है, आप जैसे प्रभुपाद जी ने कहा अमृत नेतृत्व जो है वो 75% ऑफ अनंता से डिस्ट्रॉय, लेकिन अभी 25% जो है वो कौन डिस्ट्रॉय करेगा? भगवान। तो इसके लिए हम कहते हैं कि पहले भगवान की कृपा, देखिए हमारा स्टार्टिंग में हमारा खुद का एफर्ट होता है, निष्ठा के स्तर तक हमारा खुद का प्रयास होता है, उसके बाद आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसके आगे के स्तर पर से रुचि, क्या आपको रुचि आएगी करने से, या आप जो भी कर रहे हो प्रयास, क्या आपको रुचि आएगी वो आपके हाथ में नहीं है। क्या आपको आसक्ति आएगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। आप प्रयास कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, वो निष्ठा तक आप कर सकते हो, लेकिन श्रद्धा आपके हाथ में है, साधु संत आपके हाथ में, भजन क्रिया आपके हाथ में है। उसके बाद जो अंदर निवृत्ति होती है और जो निष्ठा के स्तर पे आता है वो आपके हाथ में, आप प्रयास करते हैं। अब हालांकि देखेंगे तो 75% अनर्थास डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन 25% अनर्थास का क्या होगा? तो वो कैसे जा सकता है? जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तभी जा सकता है। इसके लिए बोलते हैं कि पहले प्रेम प्रदान होता है, उसके बाद। अब आपको एक और चीज बताता हूँ कि भाव के, अभी देखिए भाव और प्रेम के स्तर में अंतर क्या है, किसी को पता है? अंतर क्यों है भाव और प्रेम के स्तर पे? सीधा साधन भक्ति से भाव भक्ति बीच में क्यों आता है? सीधा प्रेम क्यों नहीं? अभी तक वो उतना गाढ़ा नहीं है। हाँ, प्रेम स्तर में ही सके अलग, मतलब जो फिर उसको रिपीट आने के चांसेस नहीं है। तो भाव स्तर से भी कोई व्यक्ति हाँ बराबर। उसका मतलब है कि भाव स्तर पे अभी भी रहता है, प्रेम स्तर पे। तो भाव स्तर पे भी आपके अंदर अभी भी है और अपराध भी कर सकते हो आप, ठीक है? इसके लिए इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण शास्त्र में से भरत महाराज। तो भरत महाराज का पतन क्यों हुआ, किसी को पता है? ओके, साधना को लेकर क्या हुआ और संग में लिया भक्तों का और सेंटिमेंट में आ गया, ठीक है? विषय बदल गए। अब आपने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े स्तर पे ऐसा संभव कैसे? हाँ, उनका जो उदाहरण है भगवान की योजना थी। हाँ, भगवान की योजना, वो सही बात है, वो भी सही है। लेकिन भगवान कुछ योजना भी करते हैं ना, तो उसके साथ भी कोई ऐसा कारण जोड़ते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल महिंदा और द्विविद गोरिल्ला भगवान राम के समय में थे ना, तो द्विविद जो होता है वो बलराम जी से परास्त हो जाता है, उसको बलराम जी उसको मार देते हैं, क्योंकि वो असुर का संग करते हैं, नरकासुर का संग करते हैं, ठीक है? हमको आंसर ये दिया गया कि नरकासुर का संग की वजह से उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, इसके लिए बलराम जी के आगे पीछे करते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण की लीला में तो भगवान के साथ पूरा युद्ध लिया उन्होंने, लड़ा और जिता लिया भगवान के साक्षात पार्षद हो। तो क्या कारण है कि जिसकी वजह से उनको नरकासुर का संग मिला? किसी को पता है? लक्ष्मण जी का अपराध किया, बस। इसका सबका कारण एक ही है। भरत महाराज का भी जी गोस्वामी कहते हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया था, जिसकी वजह से उसका परिणाम उनको ये जन्म में भुगतना पड़ा। तो इसके वजह से धीरे धीरे आपका जो, देखिए भक्ति बहुत, प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि भक्ति लेजर शार्प है और बहुत रहस्यमय है और बहुत एक तरीके से डरावना भी है, क्योंकि आप आगे जाओगे आगे के स्तर पे, लेकिन अगर आपने कुछ अपराध किए हैं पिछले पूर्व जन्म में, तो एक स्तर पे आके आपको अटका देगा और आपका पतन भी करा देगा। इसके लिए डेंजर है एक तरीके से, क्योंकि अपराध, अभी आपने उत्तम अधिकारी का अपराध किया है तो उसका भुगतान आपको और ज्यादा हो सकता है, मध्यम का किया तो कम होगा, राइट? तो ये सब अपराध की वजह से। तो बेसिकली जब प्रेम प्रदान भगवान करते हैं ना, तो फिर यह निष्ठा
के बाद जो स्टेप पर आता है तो भगवान का कृपा जो होता है ज़्यादा डोमिनेट होता है, मतलब हमारा प्रयास होता है उसका परसेंटेज कम होता है, लेकिन भगवान का जो कृपा है उसका जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से भगवान ही प्रेम प्रदान करते हैं, तो उनके प्रेम प्रदान करने के बाद ही हमको ये सब से छुटकारा मिलता है। और हाँ, अब ये जीव गोस्वामी ने कहा है, लेकिन जीव गोस्वामी विष्णु पुराण को कोट करते हुए ये भी कहते हैं भक्ति संदर्भ में कि एक्चुअली में भरत महाराज ने परफेक्शन ऑलरेडी अटेंड कर लिया था और वो भगवान का 24 घंटे भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं, विष्णु पुराण में कोट करते हैं। और विश्वनाथ ठाकुर ये बोलते हैं कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि भगवान की योजना थी, क्यों? क्योंकि उनको भगवान के प्रति जो अपनी भक्ति थी उसमें उनका जो इंटेंसिटी है भक्ति का वो बड़ा था, मतलब वो संतुष्ट नहीं थे अपने जो लेवल उनके भक्ति का जो कर रहे थे ना उससे संतुष्ट नहीं थे, उनको और आगे बढ़ाना था उसको, इसके लिए भगवान ने उनको 3 लाइन दी। तो ऐसा विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि आचार्य अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारे में जो भी अनर्थ होते हैं उसका रूट कॉज क्या है? अपराध है। कभी ना कभी हमने कुछ तो अपराध किया जिसके कारण हमको वो भुगतना पड़ेगा आगे आके, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि हमने भक्तों का संग नहीं लिया, हम बाहर के संग के चले गए, लेकिन उसका अगर हम कारण देखेंगे तो वो अपराध होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको हाँ ठीक है। हाँ बुक्स ये जो देखिए इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में जो बुक्स मैंने लिखे हैं वो वही जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि भाई हमको पूरा कंपाइलेशन अगर देगा भाई, तो मैंने प्रश्न और उत्तर के रूप में पूरा जो भी बाहर वालों को और भक्तों को प्रश्न होते हैं कि श्रुति स्थिति में अंतर क्या है, भागवतम पुराण अमल पुराण कैसे है, उसके बाद भगवान क्या स्त्री है या पुरुष है, फिर उसके बाद जो हम मंदिर में दान देते हैं क्या वो भगवान के पास में ही जाता है, फिर ऐसे अन्य प्रश्न कृष्ण जो है वो दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला करते हैं तो अधर्मी है वो, तो उसको इस्कॉन वाले कैसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रश्न जो है वो मैंने कंपाइल करके सारे आचार्य के द्वारा उसका सब कारण दिया है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके पास रेफरेंस बुक की तरह रहेगा, आप उसमें से, और मैंने शास्त्र भी कोट किए प्रमाण की तरह से और लॉजिक पूरा प्रेजेंट किया उसका। तो ये हिंदी, मराठी और इंग्लिश में है। जो इंग्लिश में है उसका 250 का प्राइस है, लेकिन मैं आपको 200 में दूंगा डिस्काउंट, और मराठी है 180 में, वो मैं आपको 150 में दूंगा, और हिंदी जो है वो 200 में, वो मैं आपको 150 में दूंगा। ठीक है, तो डिवोटी अगर चाहे तो बुक देख सकते हैं और ले सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रचार की दृष्टि से कोई ने कंपैरिजन मेंशन किया है जीवन को भी समझाने के लिए, बाहर के लोगों को भी समझाने के लिए, साइंटिफिक जैसे कि हम शास्त्र करते हैं तो हम तो शास्त्रीय उत्तर बता सकते हैं, लेकिन लोग उसको मानेंगे नहीं। लेकिन अगर आप पूरा बाइबल जैसे यहाँ से उधर से जैसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है तो जिनको लेना है तो इसे घर से ले सकते हैं, लेकिन बाद में भी अगर चाहे थोड़ी हाथ से ले सकते हैं। और प्रभु जी हमारे और सेशन होने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे आचार्य ने जो प्रस्तुत किया है, तो उसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप सभी आ सकते हो उसके लिए, आपका समय दे सकते हो।